कैलासगढ़ एक ऐसा साम्राज्य जहां सूर्यकांत मणि की शक्ति ने समृद्धि और शांति को अमर कर दिया। लेकिन लालच की छाया इसे अंधेरे में धकेलने वाली थी। मायापुर का राजा दुर्योधन जर, जोरू और जमीन का लालच पाले बैठा था। लेकिन उसकी बेटी मायावी का हृदय सच्चाई और न्याय से भरा था। काल भैरव के काले जादू ने नागवंशियों को घुटनों पर ला दिया। अब कैलासगढ़ का भविष्य रणवीर और मायावी के हाथों में था। रणवीर और मायावी ने एकजुट होकर एक असंभव मिशन को अंजाम देने की ठानी। जंगल के रहस्यों और खतरों के बीच मायावी और रणवीर की जोड़ी अडिग रही। महाकाल सर्प की गर्जना के सामने रणवीर और मायावी का साहस डगमगाया नहीं। विश्वासघात की साजिश ने कैलासगढ़ को खतरे में डाल दिया था। अब समय कम था। रणवीर की तलवार और मायावी की शक्ति ने कैलासगढ़ को बचा लिया। रणवीर और मायावी की गाथा कैलासगढ़ के इतिहास में अमर हो गई। भारत में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी की कहानियां, उनकी वफादारी, देशभक्ति, समझदारी और बहादुरी के किस्से हमेशा आम लोगों में आश्चर्य और कौतूहल पैदा करते रहे हैं। आज यहाँ पेश है देश के इतिहास से निकली ऐसी ही एक अमर वीर गाथा, जिसमें अधिकतर या सभी झगड़ों की जड़ जर जोरू जमीन होती है। यहाँ भी संकट और संघर्ष के मूल कारण हैं। देखिए इसमें कैसे जर जोरू जमीन, जंगल, युद्ध और फैंटेसी का मजेदार तड़का लगा है। शीर्षक: रणवीर और मायावी, एक अमर वीर गाथा। परिचय: भारत की धरती पर राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी की कहानियां हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनकी वफादारी, देशभक्ति, समझदारी और बहादुरी के किस्से पीढ़ियों से सुनाए जाते रहे हैं। यह कहानी है मध्यकालीन भारत के एक काल्पनिक साम्राज्य कैलासगढ़ की, जहां राजकुमार रणवीर और राजकुमारी मायावी की वीरगाथा जर जोरू जमीन, जंगल, युद्ध और फैंटेसी के तड़के के साथ पर्दे पर उभरती है। यह कथा प्रेम, बलिदान, विश्वासघात और जादुई शक्तियों का एक अनूठा संगम है, जो कैलासगढ़ के गौरवशाली इतिहास को अमर बनाती है। कहानी की शुरुआत: कैलासगढ़ का वैभव और संकट। कैलासगढ़ हिमालय की तलहटी में बसा एक समृद्ध साम्राज्य था, जिसके चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और चमचमाती नदियां थीं। राजा विक्रमादित्य और रानी चंद्रावती का शासन इतना न्यायपूर्ण था कि प्रजा उन्हें देवी की तरह पूजती थी। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार रणवीर न केवल तलवारबाजी बल्कि युद्ध कला में भी निपुण था। उसका हृदय भी दया और देशभक्ति से भरा था। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य मायापुर की राजकुमारी मायावी अपनी जादुई शक्तियों और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। कैलासगढ़ की समृद्धि की कुंजी थी सूर्यकांत मणि, एक जादुई रत्न जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करता था और राज्य को समृद्धि, शक्ति और सुरक्षा प्रदान करता था। इस मणि की रक्षा का दायित्व जंगल के प्राचीन रक्षकों नागवंशी जनजाति के पास था, जो जादुई शक्तियों और युद्ध कौशल में माहिर थे। लेकिन मणि की शक्ति के लालच ने पड़ोसी राज्य मायापुर के राजा दुर्योधन को अंधा बना दिया। वह जर, सूर्यकांत मणि, जोरू, मायावी की सुंदरता और शक्ति और जमीन, कैलासगढ़ का वैभव पर कब्जा करना चाहता था। उपशीर्षक 1: धन की लालच और विश्वासघात। एक रात जब चांद जंगल के ऊपर चमक रहा था, मायापुर के गुप्तचरों ने नागवंशी जनजाति के गांव पर हमला कर दिया। दुर्योधन ने अपने जादूगर काल भैरव को भेजा, जिसने नागवंशियों के जादुई रक्षक तंत्रों को तोड़ दिया और सूर्यकांत मणि चुरा ली। इस हमले में नागवंशी सरदार वीरभद्र की बेटी सर्पिका को बंदी बना लिया गया। जब यह खबर कैलासगढ़ पहुंची तो राजा विक्रमादित्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन रणवीर ने अपने पिता को समझाया कि युद्ध से पहले मायावी से मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जादुई शक्तियां और बुद्धि इस संकट को हल करने में मदद कर सकती थीं। रणवीर गुप्त रूप से मायापुर पहुंचा और मायावी से मिला। मायावी ने बताया कि उसके पिता राजा दुर्योधन काल भैरव के काले जादू के प्रभाव में हैं। उसने रणवीर को चेतावनी दी कि सूर्यकांत मणि को गलत हाथों में पड़ने से पूरे क्षेत्र में अंधेरा
और विनाश फैल जाएगा। मायावी ने रणवीर के साथ मिलकर मणि को वापस लाने और काल भैरव को हराने की योजना बनाई, लेकिन यह जोखिम भरा काम था, क्योंकि मायावी को अपने ही पिता के खिलाफ जाना पड़ता। यहाँ जोरू यानी मायावी की निष्ठा और जर, धन और मणि का टकराव शुरू हुआ। उपशीर्षक 2, जंगल का रहस्य और नागवंशी योद्धा। रणवीर और मायावी ने कैलाशगढ़ के घने जंगलों में प्रवेश किया, जहां नागवंशी जनजाति का एक गुप्त ठिकाना था। जंगल में जादुई प्राणी जैसे बोलने वाले पेड़, उड़ने वाले अप्सराएं, सर्प रूपी रक्षक रहते थे। नागवंशियों ने रणवीर और मायावी को संदेह भरी नज़रों से देखा, क्योंकि मायावी मायापुर की राजकुमारी थी, लेकिन सर्पिका जो गुप्त रूप से भाग निकली थी, रणवीर की देशभक्ति और मायावी की निष्ठा पर भरोसा किया। उसने बताया कि सूर्यकांत मणि को मायापुर के काले किले में एक जादुई गुफा में रखा गया है, जिसकी रक्षा काल भैरव का पालतू राक्षस महाकाल सर्प करता है। सर्पिका ने रणवीर और मायावी को एक प्राचीन मंत्र दिया जो महाकाल सर्प को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन इस मंत्र को सक्रिय करने के लिए मायावी को अपनी जादुई शक्ति का एक हिस्सा बलिदान करना पड़ता। मायावी ने बिना हिचकिचाहट के यह बलिदान स्वीकार किया, जिससे रणवीर का उसके प्रति सम्मान और बढ़ गया। यहाँ मायावी की समझदारी और बलिदान की भावना ने रणवीर के दिल में प्रेम की चिंगारी को जन्म दिया। जंगल में उनकी यात्रा आसान नहीं थी। काल भैरव ने जंगल के जादुई प्राणियों को भड़काकर रणवीर और मायावी पर हमला करवाया। एक बार तो एक विशालकाय जादुई भेड़िए ने रणवीर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन मायावी ने अपनी जादुई शक्ति से एक प्रकाश पुंज बनाया, जिसने भेड़िए को भगा दिया। इस दौरान रणवीर की तलवारबाजी और मायावी की जादुई शक्ति का संयोजन देखकर सर्पिका को यकीन हो गया कि ये दोनों ही सूर्यकांत मणि को वापस ला सकते हैं। उपशीर्षक 3, जमीन के लिए युद्ध और विश्वासघात। रणवीर, मायावी और सर्पिका मायापुर के काले किले में पहुंचे। यहां उन्हें पता चला कि दुर्योधन ने कैलाशगढ़ पर हमले की योजना बनाई है। उनका मकसद न केवल मणि को अपने पास कब्जे में रखना था, बल्कि कैलाशगढ़ की समृद्ध जमीन पर कब्जा करना भी था। काले किले में प्रवेश करने के लिए मायावती ने अपनी जादुई शक्ति से एक अदृश्य मार्ग बनाया, लेकिन काल भैरव ने उनके आने की भनक पाली थी और महाकाल सर्प को उनके खिलाफ उतार दिया। रणवीर ने अपनी तलवार से सर्प के हमलों का मुकाबला किया, जबकि मायावी ने प्राचीन मंत्र का जाप शुरू कर दिया। सर्पिका ने अपने तीरों से सर्प की आंखों को निशाना बनाया। एक रोमांचक युद्ध के बाद मायावी का मंत्र सफल हुआ और महाकाल सर्प शांत हो गया। लेकिन जैसे ही वे सूर्यकांत मणि तक पहुंचे, काल भैरव ने मायावी पर जादुई हमला कर दिया। रणवीर ने मायावी को बचाने के लिए खुद को ढाल बनाया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच सर्पिका ने एक गुप्तचर को पकड़ा जो कैलाशगढ़ का सिपाही होने का दावा कर रहा था। उसने खुलासा किया कि वह दुर्योधन का जासूस है और कैलाशगढ़ में विश्वासघात की साजिश रची जा रही है। यह खबर सुनकर मायावी ने रणवीर को अपनी जादुई शक्ति से ठीक किया और तुरंत कैलाशगढ़ लौटने का फैसला किया। उपशीर्षक 4, युद्ध का अंत और फैंटेसी अपने चरम पर। कैलाशगढ़ में स्थिति गंभीर थी। दुर्योधन की सेना ने शहर को घेर लिया था और विश्वासघाती सिपाहियों ने राजा विक्रमादित्य को बंदी बना लिया था। रानी चंद्रावती ने अपनी बुद्धिमानी से प्रजा को एकजुट किया और रणवीर के लौटने तक युद्ध को टालने की कोशिश की। रणवीर, मायावी और सर्पिका ने जंगल के जादुई प्राणियों को अपने पक्ष में किया। बोलने वाले पेड़ों ने दुश्मन की सेना को भटकाया, जबकि उड़ने वाली अप्सराओं ने हवा में हमला किया। अंतिम युद्ध में रणवीर और दुर्योधन आमने सामने आए। दुर्योधन ने काल भैरव की मदद से एक जादुई राक्षस को बुलाया, जिसका मुकाबला करना असंभव लग रहा था। लेकिन मायावी ने सूर्यकांत मणि की शक्ति को सक्रिय किया, जिससे एक चमकदार प्रकाश निकला और राक्षस नष्ट हो गया। रणवीर ने अपनी तलवार से दुर्योधन को परास्त किया और काल भैरव को नागवंशियों ने बंदी बना लिया।
युद्ध के बाद मायावी ने अपने पिता को काल भैरव के जादू से मुक्त कराया। दुर्योधन ने अपनी गलती स्वीकार की और कैलाशगढ़ के साथ शांति की संधि कर ली। सूर्यकांत मणि को नागवंशियों को वापस सौंप दिया गया और मायावी ने अपनी शक्तियों का एक हिस्सा जंगल की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उपशीर्षक 5, प्रेम और बलिदान की अमर गाथा। रणवीर और मायावी का प्रेम कैलाशगढ़ और मायापुर के बीच एक नई दोस्ती का प्रतीक बना। रणवीर की बहादुरी, मायावी की समझदारी और सर्पिका की वफादारी ने न केवल सूर्यकांत मणि को बचाया बल्कि कैलाशगढ़ की जमीन और प्रजा की रक्षा की। इस गाथा को कैलाशगढ़ की प्रजा ने गीतों में गाया और जंगल के जादुई प्राणियों ने इसे अमर कर दिया। अंतर्दृष्टि। यह कहानी जर यानी धन जो सूर्यकांत मणि के रूप में है, जोरू मायावी की निष्ठा और प्रेम, और जमीन कैलाशगढ़ की समृद्धि के इर्द गिर्द घूमती है। भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक और पौराणिक परंपराओं से प्रेरित है यह। रणवीर और मायावी की कहानी सिखाती है कि सच्ची वफादारी, देशभक्ति और समझदारी के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। यह गाथा न केवल मनोरंजन करती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रेम और बलिदान के बिना कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता।